एंड अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल बायोफिली। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप लोगों को पता है कि एक कंटिन्यूअस सीरीज़ चल रहा है व्हेन वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग और मेकिंग पीपल अवेयर। रदर सेलिब्रेशन से ज़्यादा लोगों को इसके जानकारी देना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है। सो ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आई लाइक टू ब्रिंग अपॉन सम कंटेंट सो दैट आपको भी पता चले कि कौन सी दिन क्या चीज़ मनाए जाते हैं, साथ में उसकी ज़रूरत क्या है। So just taking into that thing into my mind. So today is 30th of January and every year World Leprosy Eradication Foundation Days मनाया जाते हैं, and this is just not a celebration day like any other festival, but it is a day to make people aware more about leprosy. Now इस वीडियो के थ्रू हम एक ओवरव्यू जानेंगे इस डिजीज़ के बारे में, नॉट ऑफ डेप्थ। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है you can definitely watch my video and you will get to know what is about leprosy, previously क्या इसका condition था, आज के सिनेरियो पे इसका कोई treatment है कि नहीं, and lot many things. So let's come and let's get started. So in the year 1954 there was a French philanthropist who was working with this disease और उनको लगा कि ये एक mass awareness करना बहुत ज़रूरी है। उस समय पे leprosy was a kind of disease that didn't have a cure or a treatment. Okay. बट आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया कि ट्रीटमेंट तो है ही, क्योर, इट्स अ क्योरेबल डिजीज नाउ। सो नाउ देयर इज़ नो नीड टू हाइड बिहाइंड। पहले के ज़माने में जिसके लेप्रोसी होते थे तो उससे दूर रहा जाता था, उसको आइसोलेट किया जाता था, जस्ट लाइक HIV। करंट डेट में भी ऐसा हो रहा है या होता है। तो दिस अवेयरनेस प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू मेक पीपल अवेयर कि ऐसे मत करिए, उसको अलग मत करिए, दैट पर्सन मे बी सफरिंग। सो अगर आप उसको आइसोलेट कर दोगे, विच इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज, राइट, बट आप उसको बिल्कुल भी आइसोलेट कर दोगे तो उस इंसान को और भी अकेलापन फील होगा एंड द पर्सन विल नॉट गेट क्योर्ड वेरी इजिली। सो हेंस इट के लेप्रोसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड हैंसेंस डिजीज। तो आगे हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। सो हियर विल नो द इनसाइट्स ऑफ हैंसेंस डिजीज। ये एक बहुत ही फैटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वी नो इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय डिफरेंट पैथोजेंस। कुछ इन्फेक्शंस ऑटो इम्यून भी होते हैं, कुछ डिजीजेस आई मीन। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये काफ़ी स्लो एक्सपीरियंस ग्रो करता है। जब आपको लेप्रोसी हो रहा है, आपको नहीं पता है, आपकी स्किन में ये जो इमेज आपको शो कर रहा है, दिस इमेज लाइक दिस काइंड ऑफ स्किन, लाइक आपकी जो भी आउटर स्किन एरिया है, आई बहुत इफेक्ट करते हैं ये। बट ये एक दिन में नहीं होते हैं, कम से कम इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू शो देयर सिम्टम्स अप। लाइक बहुत ही एक लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। कुछ लोगों को 20 साल या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं टू शो देयर सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, विच इज़ अ मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो आपको पता नहीं चलेगा आपको लेप्रोसी हुआ कि नहीं, बट कुछ धीरे धीरे आपको सिम्टम्स आने लगेगा एंड ग्रेजुअली विल गेट टू नो। बट अगेन इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज। आजकल के रेट पे इंडिया में इतना नहीं होता है, बट ग्लोबली देखा जाए तो US और इन जैसे कंट्रीज में अभी भी पाया जाता है। रिपोर्ट मैं आपको एंड में बताऊंगी। सो सी दीज आर द अफेक्टेड एरियाज। कहाँ अफेक्ट करते हैं? आपकी नर्व्स, टोटल नर्वस सिस्टम और नर्व्स पे तो बहुत असर करते हैं। इसके कारण आपके स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इमेज पे आपको राइट में दिख रहा होगा स्किन। आपके आइज पे बहुत इफेक्ट करते हैं, नाजल म्यूकोसा एवरीवेयर, एंड ऑल्सो इट विल गोइंग टू अटैक योर न्यूरॉन्स और द नर्व्स विच बिकम स्वोलन इन द अंडरलाइंग स्किन टिश्यूज। ओके, सो नेक्स्ट विल डिस्कस यस आफ्टर इफेक्ट ऑफ सच सिम्टम्स। जब आपको ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को नजर आ रहे हैं, आपके स्किन पे हो, आपके ओवरऑल बॉडी पे कहीं पे, सो ऑफकोर्स यू विल ग्रेजुअली फील दैट आपको कोई भी काइंड ऑफ सेंसेशन नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपको किसी ने ऐसे करके प्रिक किया, आपको आग के पास जाती हो, आपको एक सेंसेशन होता है, द सेंसेशन ऑफ योर हॉटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बट आपको वो सेंसेशन होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, लाइक टच, पेन और एनी कट। तो मान लीजिए आपको कहीं पे कट लग भी जाती है, सो ब्लीडिंग भी होगा, बट आपको पता आपको कोई दर्द ही नहीं होगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज काइंड ऑफ इंजरीज आर। ब्रूजेस होंगे, कट्स होंगे, और ग्रेजुअली इसका कलरेशन भी चेंज होता जाएगा और एरिया इन्फ्लेम्ड होता जाएगा। और ये अगर फुल बॉडी में इस तरीके से फैल जाए, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच क्रिटिकल द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी। सो नाउ विल लर्न व्हाट विल हैपन इफ इट इज गेटिंग अनट्रीटेड। आपको पता ही नहीं लगा, मान लीजिए आपको हो गया, बट आपको समझ नहीं आया कि इसमें इसका
मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ आपको उस चीज़ का अवेयर ही नहीं है, आप पता ही नहीं है इस बीमारी के बारे में, तो आपका न्यूरॉन तो डैमेज होगा ग्रेजुअली, आपका हैंड और लेग सब कुछ दोनों ही पैरालाइज्ड हो जाएंगे, पूरे बेड रिडन हो जाएंगे। सीवियर केसेस पे मल्टीपल इंजरीज होने का चांसेस भी है, क्योंकि आपका सेंसेशन लॉस हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कट हुआ है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, दिख रहा है। कहीं कहीं पे इंटरनल इंजरी होंगे, कभी बाहर के एक्सटर्नल इंजरीज होंगे, और आपको जस्ट बिकॉज इट विल गेट अनडिटेक्टेड, सो ट्रीटमेंट के ना होने की वजह से पैरालाइज्ड और परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकते हैं, कॉर्नियल अल्सर, और जिससे परमानेंट विजन आपका खो सकता है, और साथ ही साथ सैडल नोज डिफॉर्मिटी भी हो सकते हैं, आपके नोज का डिफॉर्मेशन हो सकता है, आपके आईब्रोज लॉस हो सकता है, ऐसे कहीं और, बिकॉज ये हो जाते हैं फिर दूसरी बीमारी भी साथ ही साथ आने लग जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट कम्स इज विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये अवेयर करना बहुत जरूरी है, अगर हो भी जाए तो कैसे हम इससे लड़ सकते हैं, व्हाट इज द डायग्नोसिस बिहाइंड इट। सो इफ योर स्किन पैचेस आर अपीयरिंग, जस्ट इन द प्रीवियस स्लाइड्स वी हैव सीन, with this following symptoms I told you, it's your corneal ulcer, it may be आपका सेंसेशन लॉस हो रहे है, स्किन पे कोई पैच दिख रहा है, इन दैट केस द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू विजिट अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर टू गेट इट completely diagnosed. Okay, and for confirming the disease we will get to have our sample of that particular area of your skin. Suppose for example this particular part has been infected, तो इस particular skin का एक बायोप्सी लिया जाएगा स्किन का, या फिर हो सकता है एक नर्व का भी पार्ट लिया जा सकता है, आपका कट करके आपका नर्व्स निकाल के फिर उसके बायोप्सी में लेके जाके फिर लैब टेस्ट करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंडर जब डॉक्टर्स और ऐसे जो लैब फिजिशियंस है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, वो जो मौजूद होंगे वहाँ पे, वो इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, आपको ये कहा जाए कि इट्स अ पॉजिटिव, देन द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट. So basically I'm not going to the very depth of this, but two major medical tests are conducted in the lab. One is your skin and nerve biopsy, जो मैंने आपको पहले ही बताया, स्किन का एक सैंपल लिया जाता है, माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं और कुछ अपनी तरफ से कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं, दैट गिव्स यू द अल्टीमेट रिजल्ट. और एक होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग और विच इज ऑल्सो कॉल्ड ज़ेल-नीलसन मेथड. ये दोनों मेथड डॉक्टर्स या मेडिकल जो टेक्नीशियंस होते हैं, दे जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर. सो जनरली जब आपको पाया जाता है कि आप पॉजिटिव हो, तो डॉक्टर्स जनरली प्रेफर टू गिव यू अ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ 3 मेजर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्यों? बिकॉज ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल होता अगर वायरस के द्वारा ये इन्फेक्टेड होता. सो मेजरली 3 एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को साइनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं. जब 3 या 3 से ज़्यादा, आई मीन 2 से ज़्यादा जब आप मेडिसिन यूज हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर एक ही दवाई खा के तीनों का सेम इफेक्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, राइट. सो डैप्सोन, rifampicin and clofazimine, these 3 medicines are generally used all together at the same time, which is called multi-drug therapy. तो ये multi-drug therapy generally आपका लेप्रोसी छोड़कर कुछ और भी ऐसी फैटल डिजीज में दिया जाता है, and this treatment will take 1 to 2 years depend upon your response. तो जैसे आप पेशेंट रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप इतनी जल्दी आपको रिकवरी मिलेगा. Next, we'll discuss about the very crucial points we need to remember. Again, for a recapitulation, the very first thing you need to understand what are the challenges faced during this disease. जैसे कि नर्व डैमेज हो जाना, ब्रूइसेस आना, रिकवरी ना होना और किसी जगह पे नबनेस हो जाना, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन. रेगुलरली आपको ये दवाई खाना है. अगर आप, ऑफकोर्स ये सिर्फ लेप्रोसी की बात नहीं है, अगर आप किसी भी टाइप की डिजीज से जूझ रहे हो, यू हैव टू टेक अ रेगुलर इंटेक ऑफ योर मेडिसिन एट द प्रॉपर टाइम विच द डॉक्टर सजेस्टेड, राइट. Next is we'll discuss the most complications like one is facing this disease, so that intensive treatment along with medicines are taken care of, and also it will help in reduction of the inflammation as well in that particular area. So here we are going to the end of this video, but beyond this I also need to discuss a few more points with you. So recently the total number of the latest cases, if you see, it has been reported by the WHO, that is the World Health Organization. 2019 it was more than 2 lakhs. Okay, and close to 15,000 children with they are diagnosed with this Hansen's disease, which is a very, like you can see the actual figure is quite roundabout. तो mainly in 2019 जो साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे और जो जिसमें ट्रीटमेंट भी इस पर्टिकुलर लेप्रोसी में सबसे ज़्यादा पाया गया, दैट इज़ इन ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया. ओके, फॉलोड बाय इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो अबाउट like 150 to 250 cases are definitely reported every year. So the
you can see that the number figure is definitely very high, right? डेफिनेटली इट्स वेरी हाई एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक. बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसको लेके मुझे लगा कि कंटेंट बनाना चाहिए और आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए एज यूजुअल. सो एज बीइंग अ सिटीजन एंड आई फील लाइक आई विल ऑल्सो लव टू शेयर. एंड जब मैं भी ऐसे डिजीज़ के बारे में पढ़ती हूँ, लेप्रोसिस अ वेरी कॉमन डिजीज़, हम पहले से जानते हैं, बट इसकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्योर है, आप कैसे थोड़ी अवेयर रहे सारी डिजीज़ के बारे में. सो आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर अबाउट एवरीथिंग. डू लेट सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो if you got some things to learn from this. And also don't follow don't actually blindly follow what I said or what others say. Just follow what you think, right? And what you believe also. एंड फाइनली आई लाइक टू से दैट कोई भी आपके डाउट हो, कुछ बोलना चाहते हो या कुछ आप शेयर करना चाहते हो, आपके कोई एक्सपीरियंस, आपको किसी को जानते हो जिसको ऐसी कोई बीमारी हुई है, मे बी सम वेरी फैटल डिजीज़, you are free to share in the comment section. I would really love to take the questions and also discuss them also. So thank you at the end, thank you so much for this video, and if you're attending this, you are listening to it, I'll be really glad at the end. और साथ में सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए, and stay safe. That's all what I want. So thank you again.